बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो संन्यास ले लेना, फिर संन्यास के द्वारा। अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है, वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं। वानप्रस्थी बड़ी तप, भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया, इससे हट करके जंगल में जाए, ऐसी कहाँ सामर्थ्य रह जाती है। और 70-80 के अवस्था में तो सहयोग की जरूरत है, अकेले चल ही नहीं सकता, अकेले अपनी दिनचर्या नहीं कर सकता, तो वानप्रस्थ क्या चलेगा। बहुत कठिन है वानप्रस्थ। और अब कहाँ वानप्रस्थ दिखाई देते हैं, सीधे गृहस्थ से संन्यास ले लिया, सीधे गृहस्थ से संन्यास लिया और आश्रमों में रह रहे। तपस्या और कष्ट कहाँ, तपस्या और कष्ट जब तक नहीं सहा जाता तब तक परमार्थ का प्रकाश भी नहीं होता है। तप में जीवन भगवान के लिए, कष्ट में जीवन वो अब सब ग्रंथों में लिखा रह गया है। कोई कोई बिरला होगा जो चल रहा होगा, नहीं तो बहुत ऐसा। अब कहते हैं जवानी में भजन न करो, तो बुढ़ापे में पूछ लो कि कितना भजन करते हैं। अगर जीवन में भजन नहीं किया है, नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन लगेगा। हम एक साधारण यंत्र चलाने की कहते हैं, हमने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, छुई नहीं हाथ से। अब हमको आप पिस्तौल दे दीजिए तो हम चला पाएंगे क्या, जो कि एक प्राकृतिक यंत्र चलाना है। मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में लगा लोगे आप, कैसे लगा लोगे। तो जवानी से जब हम सत्मार्ग शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तब होता है। हमारे जो सनातन धर्म में है, पहला कदम है ब्रह्मचर्य। फिर चाहे तुम सन्यास की तरफ जाओ, चाहे गृहस्थी की तरफ जाओ, पहला कदम ब्रह्मचर्य। कौन चल रहा है ब्रह्मचर्य से,